आ रहे हैं हम? जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग मैथ में एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर क्लास 9th में देखें तो बहुत बेसिक सा है, इंट्रोडक्शन ही है। तो देखो इसको इंट्रोडक्शन और हम थोड़ा सा क्विक करते हुए चलेंगे। बहुत सिंपल चैप्टर है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमारा चैप्टर कौन सा है? 3rd चैप्टर। इससे सिंपल चैप्टर आपको पूरी क्लास 9th के मैथ में कोई नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर मुश्किल से 10 मिनट का है, 15 मिनट का है, उससे ज़्यादा का है ही नहीं। तो देखो सबसे पहली बात शुरू से शुरू करते हैं। आप लोगों ने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा है? सबने नंबर लाइन मतलब जानकारी सबको होगी। क्या होती है? एक एक्सिस ऐसे होती है, बीच में 0 होता है, इधर जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, इधर जाते हैं तो निगेटिव, 1 2 3 ऐसा कुछ होता है, और इधर जाते हैं तो -1 -2। बस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, ऐसे ही दो लाइन को आपस में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना। एक लाइन तो ऐसे हो गई और दूसरी लाइन इसी के परपेंडिकुलर हमने ऐसे ड्रॉ कर दी, तो इसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट। इसको क्या कहते हैं पूरे सेटअप को? कोऑर्डिनेट। मतलब दो लाइंस जब परपेंडिकुलर हो जाएं, लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तुम लोग बहुत तेज आवाज करो, शांत रहो, नहीं तो फिर भगा दिए जाओगे। जब चीजें अवॉइड की जाए ना, थोड़ा सा खुद पे भी कंट्रोल लाया जाता है। ठीक। हाँ, लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसी को थोड़ा सा हमें पढ़ना है। तो बस ये तो बेसिक सी बात थी। अब देखो समझते हैं हम लोग इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा। अगर आप लोगों के पास बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है। देखो बुक में बहुत लंबा सा डेफिनेशन, क्योंकि वो उसको तो पता है ना कुछ नहीं आता तुमको, तो वो एकदम शुरू करता है। लेकिन हमको तो पता है ना तुमको कुछ नहीं आता, तो हम भी शुरू करना पड़ेगा हमें, है ना। चलो अच्छा, देखो आसान सी भाषा में इसको समझते चलेंगे। आपने जब कभी एक सिस्टम बना दिया ऐसा एक दूसरे को परपेंडिकुलर, तो इसे कोऑर्डिनेट कहेंगे। इसको हम लोग एक्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एक्स। इधर एक्स है, इधर एक्स डैश है। इसको क्या कहेंगे? वाई। और इसको क्या कहेंगे? वाई डैश। ये बीच में ओ, जहाँ पे दोनों आपस में कट रहे हैं। अब सबका नाम सुनो। इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। इसको क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस, जो कि हॉरिजॉन्टल होती है जनरली। और ये क्या है? वाई एक्सिस, जो कि वर्टिकल होती है। ठीक। इसका एक नाम और होता है जिसको कहते हैं एब्सिसा, ABSISS से। और इसको कहते हैं ऑर्डिनेट। बस नाम चलते चलना, एक ही में हम शायद लगभग खत्म कर देंगे, फिर भी चलो 2-3 कर लेंगे। जब इससे इस साइड आएंगे, अभी नंबर लाइन पे हम लोग इधर आए थे तो पॉजिटिव हो रहा था, उधर जाते हैं तो निगेटिव। तो निगेटिव वाली एक्सिस को हम लोग डैश से दिखा रहे हैं और पॉजिटिव को किससे दिखा रहे हैं? नॉर्मल एक्स से। वाई में भी ऐसे ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो निगेटिव। समझ गए इतनी सी बात? ठीक है। ये ओ वाले बीच वाले पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं, जहाँ से सबकी उत्पत्ति होती है, स्टार्टिंग होती है, ओरिजिन। इतनी सी बात में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बस एक आपने बनाया है इसको। अच्छा, इसी को अब इस पूरे को कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन, या फिर इसके और सुंदर नाम है कार्टेशियन प्लेन। ठीक है। या फिर हाँ ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन, XY प्लेन, XY एक्सिस प्लेन। ठीक। या फिर एब्सिसा ऑर्डिनेट प्लेन। देखो एब्सिसा किसको कहते हैं? एक्स को, एक्स एक्सिस को एब्सिसा कहेंगे, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहेंगे। इतनी सी बात हो गई एक हमारी। अच्छा, दूसरे नंबर पे आते हैं। देखो अब ये कितने भागों में बांट रहा है? आप बताओ। इस पूरे बोर्ड को 4 भागों में बांट रहा है। ठीक है। तो इसका नाम है एक्स, इसका नाम है एक्स डैश, इसका नाम। जब भी आप कभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन करेंगे 9th 10th 11th 12th व्हेनेवर, आप क्या करोगे? एक्स, वाई डैश और ओरिजिन, ये 5 चीज़ तो पहले लिख लिया करोगे। ठीक है। इससे क्या होता है कि चीज़ें सही लगती हैं, मतलब अच्छी लगती है, सुंदर लगती हैं। इधर आपको क्या पता है? पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव, नीचे आएंगे तो निगेटिव। मतलब देखो कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा? एक्स ये है, एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। तो देखो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट की बात करना है
तो मतलब एक्स एक्सिस में तो रहेगी बात, लेकिन वाई में नहीं है। तो एक्स में कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, तो एक्स मान लिया, वाई का कुछ भी नहीं कह रहे हैं, तो वाई एक्सिस की कोई बातचीत नहीं है। तो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मतलब पॉइंट क्या हो जाएगा, 0। तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, x, 0 रट डालो। एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट हमेशा याद रहेगा x, 0। इन द सेम वे कोऑर्डिनेट ऑफ y पूछेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस। तो ये क्या होगा, y में तो रहना है लेकिन x में नहीं रहना। तो देखो इसमें गलती पहली क्या होती है, y, 0 तुरंत बच्चों के मन में आता है, क्योंकि x के लिए x, 0 हुआ तो y के लिए y, 0 होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि y हमेशा कैसे लिखा जाता है, बाद में। अगर y, 0 लिख दे तो ये तो x एक्सिस ही हो गई, तो आप लिखोगे 0, y। आपसे कोई पूछे कि कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस, तो क्या बताओगे, 0, y। कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस 0, x, अरे x, 0 होता है, ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस। तो ये कोऑर्डिनेट लिख लिया। अब हम लोगों का अगला टॉपिक है, नोट कर लिया ना। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है टू लोकेट पॉइंट ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन पे हम क्या करने जा रहे हैं, एक पॉइंट को लोकेट करने जा रहे हैं। कैसे लोकेट करेंगे, पहले तो समझेंगे हम लोग। x डैश, y डैश, ओरिजिन। अच्छा एक चीज़ छोटी सी छूट गई, फिर से छूट ये रही कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, लिख लो। ओरिजिन का होता है 0, 0। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब ना x है ना y है, दोनों 0, 0 है, ठीक है ना। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आपको रटा होना चाहिए 0, 0। जैसे अब हमने कहा 3, 2 आपको रिप्रेजेंट करना है, 2, -3 करना है, 1, -1 करना है। 3 पॉइंट दिया हमने, पॉइंट का नाम दे दिया A, B और C। इन तीनों को क्या करना है, आपको रिप्रेजेंट करना है। तो देखो इसमें पहले तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3, -1 -2 -3 -4, यही कर देंगे। क्योंकि हमको पता है इस साइड आते हैं तो पॉजिटिव, ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव, इधर जाते हैं तो निगेटिव, इधर आते हैं तो फिर से निगेटिव। तो देखो पहला पॉइंट है 3, 2। एक्स में कितना, अभी हमने बताया, देखना तो सीख गए थे ना, एक्स पहले वाई बाद में। इसमें एक्स कितना, वाई, तो एक्स में पहले 3 को ढूंढो, ये रहा 3। वाई में 2 को ढूंढो, ये रहा 2। दोनों से लाइनें खींच दो परपेंडिकुलर, ये देखो यहाँ मिल गए ना दोनों पॉइंट। तो इसलिए इस पॉइंट का नाम देंगे ए का कोऑर्डिनेट है 3, 2। अब सेम वैसे ही बी का निकालेंगे हम लोग। तो जब बी का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, -3। तो एक्स में 2 ढूंढो, ये है, वाई में -3 ये है, तो दोनों को ले आओ मिला दो। तो क्या आपने पॉइंट को रिप्रेजेंट करना सीख लिया, 2, -3 हुआ। अगला है -1, -1। तो -1 यहाँ x में है, y में -1, ये दोनों आए और ये मिल गए, -1, -1 हो गया। इसका नाम हमने c लिखा था। तो ये हो गया पॉइंट को लोकेट करना। यहीं पे हमारा चैप्टर क्या हो गया, खत्म। बस इतना ही हमारे चैप्टर में है। अच्छा आपसे पूछ ले एक छोटी सी बात कि ये किस क्वाड्रेंट में क्या कहते हैं, फर्स्ट, सेकंड बिलोंग कर रहा है। तो ये किस में कर रहा है, फर्स्ट में, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पॉजिटिव, सेकेंड के लिए क्या होता है, निगेटिव और पॉजिटिव होता है, मतलब एक्स निगेटिव, ऐसा कोई है नहीं है। तो सेकंड में कोई नहीं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। ये क्या है, देखो अगला वाला क्वाड्रेंट क्या होता है हमारा, निगेटिव। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, और अगला वाला पॉजिटिव, निगेटिव होता है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट की भी बात हो गई। तो बस इतना ही कुल मिला के हमारे क्लास 9th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।